आप सभी का मेरी चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे जिसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं। आपके इन प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कराकोरम। सियाचिन ग्लेशियर कराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से कहाँ इस्पात का कारखाना नहीं है? तो कहाँ नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बिलासपुर में इस्पात का कारखाना नहीं है। प्रश्न संख्या 3। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, गुरु रामदास ने की थी। प्रश्न संख्या 4। राजा कनिष्क ने निम्नलिखित में से किसे अपनी राजधानी बनाया? तो किसे बनाया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोजपुर को कनिष्क ने अपनी राजधानी बनाया। प्रश्न संख्या 5। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इरविन। प्रश्न संख्या 6। सत्यशोधक मंडल के संस्थापक थे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुले। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? तो निम्न में से किस देश का संविधान अलिखित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन का संविधान। प्रश्न संख्या 8। भारत में सबसे पहला छापाखाना किसने स्थापित किया? भारत में सबसे पहला छापाखाना किसने स्थापित किया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुर्तगालियों ने स्थापित किया। प्रश्न संख्या 9। चर्चित पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, किरण देसाई की रचना है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। प्रश्न संख्या 10। जलियांवाला बाग में मारे गए लोग किस चीज का विरोध करने के लिए एकत्र हुए थे? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रोलेट एक्ट के विरोध में। प्रश्न संख्या 11। यम नचिकेता की कहानी किस उपनिषद में है? यम नचिकेता की कहानी किस उपनिषद में है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कठोपनिषद में। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 12। द्वैत शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत शासन एक्ट 1919 में। प्रश्न संख्या 13। एल्बुमिन क्या है? तो एल्बुमिन क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। प्रश्न संख्या 14। दूध में मीठेपन का कारण है? तो दूध में मीठेपन का कारण है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लैक्टोज। प्रश्न संख्या 15। हाल ही में भारत ने रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो किस देश के साथ किए थे? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्जेंटीना के साथ। प्रश्न संख्या 16। हाल ही में फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार किसने हासिल किए हैं? तो किसने किए हैं? इसका आंसर होगा डीडी स्पोर्ट्स ने। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से किस टीम ने दलीप ट्रॉफी 2023 को अपने नाम किया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, साउथ जोन ने। निम्नलिखित में से किस टीम ने दिलीप ट्रॉफी 2023 को अपने नाम किया? साउथ जोन ने किया था। प्रश्न संख्या 18। हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए एम्बेसडर
ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? तो किसे चुना गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शाहरुख खान को। आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को चुना गया। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय वायुसेना दिवस की परेड आयोजित की जाएगी? तो किस राज्य में की जाएगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 20, काली नदी को किस और नाम से जाना जाता है? तो काली नदी को शारदा नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 21, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई? कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1945 में। प्रश्न संख्या 22, नरसिंह मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? नरसिंह मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चमोली जिले में। प्रश्न संख्या 23, उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फुटबॉल। प्रश्न संख्या 24, उत्तराखंड में किस जनपद का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रुद्रप्रयाग का। उत्तराखंड में किस जनपद का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड में किस जनपद का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रुद्रप्रयाग का। प्रश्न संख्या 25, टनकपुर का पुराना नाम क्या है? टनकपुर का पुराना नाम क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ग्रास्टिनगंज, ग्रास्टिनगंज। प्रश्न संख्या 26, परिश्रम के बिना फल नहीं मिलता में बिना क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संबंध बोधक। बिना शब्द है संबंध बोधक। प्रश्न संख्या 27, चूहा का पर्यायवाची शब्द है? चूहा का पर्यायवाची शब्द है आखू, ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 28, पार्वती का पर्यायवाची है? पार्वती का पर्यायवाची शब्द है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। गिरिजा, उमा, गौरी, ये सभी हैं। प्रश्न संख्या 29, ओजस्वी का विलोम शब्द है? ओजस्वी, ओजस्वी का विलोम शब्द है निस्तेज, ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 30, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए। साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।